हेलो गाइज, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे हैं। तो गाइज आज हम करने वाले हैं जो हमारा एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे 125 शिफ्ट के। तो टॉपिक वाइज आज हमारा टॉपिक है गाइज नेशनल हाईवे एंड वाटरवे, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग और जलमार्ग से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटली 26 क्वेश्चन है, लेकिन गाइज हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट सेकंड और ग्रुप डी में आएंगे वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन ये था कि जो NH1 है वो कहाँ से कहाँ तक है गाइज। ये ओल्ड वाले के बारे में पूछा गया था। आपको गाइज ये पता होना चाहिए कि जो NH1 है वो गाइज न्यू दिल्ली से लेकर के जो पंजाब का अटारी क्षेत्र है वहाँ के बीच में है गाइज। इसकी अगर लेंथ पूछे तो 456 किलोमीटर, अदरवाइज आपसे लेंथ नहीं पूछेगा गाइज। और NH1 अगर न्यू वाला पूछे तो गाइज वो कहाँ से कहाँ तक है, तो गाइज जम्मू कश्मीर से लेकर के यूनियन टेरिटरी जो है ना जम्मू कश्मीर उसके बीच में है गाइज। तो ध्यान में रखना, अगर पुराने वाला पूछे तो पंजाब के अटारी क्षेत्र से न्यू दिल्ली के बीच में है, और अगर नया वाला पूछे तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के बीच में है। तो गाइज दोनों के दोनों ध्यान में रखना। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा गाइज, ये 3 से 4 बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो भारत का अगर सबसे लंबा पूछे तो NH44 है, जिसका पहले क्या नाम था, NH7 नाम था। और अगर सबसे लंबा पूछे, सबसे छोटा भी तो पूछ सकता है ना, तो केरल राज्य के अंदर कोच्चि में कुंदनूर और वेलिंगटन द्वीप के मध्य, जिसको वेलिंगटन द्वीप बोलते हैं ना उसी को, बीच के अंदर 5 मील यानी 8 किलोमीटर लंबा है। मात्र सबसे छोटा बोल सकते हो आप। तीसरा क्वेश्चन है कि नेशनल हाईवे से भारत का कितना प्रतिशत यात्रा होता है। तो गाइज अगर नेशनल हाईवे से पूछे ना तो वो हमारा यात्रा होती है गाइज कितनी, 40%। कितनी होती है गाइज, 40%। ये भी आप ध्यान में रखना। और अगर राष्ट्रीय राजमार्गों से पूछे तो भारत का कुल सड़क नेटवर्क का 2.7% का गठन, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना गाइज। नेक्स्ट है कि जो NH48 कहाँ से गुजरता है। तो गाइज जो NH48 है वो दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक है। गाइज दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक है और टोटल 2807 किलोमीटर है। लेकिन क्वेश्चन इससे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि NH जो 48 है ना किन किन स्टेट से गुजरता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता, सॉरी कर्नाटक और तमिलनाडु, ये चीज़ आप ध्यान रखना। लेकिन गाइस जो पांचवा क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि सबसे लंबा कौन सा है, हमने पढ़ा कि NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि वो किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से गुजरते हैं। तो टोटल गाइज वो 12 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से गुजरता है। तो गाइज ध्यान में रखना कितनों से गुजरता है गाइज, 12 से गुजरता है। 12 कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये आप ध्यान रखना। इसके साथ साथ जो यूटी हैं, यूटी कितने हो गए, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दो यूटी से भी गुजरते हैं। तो ध्यान रखना दिल्ली और जम्मू कश्मीर दो तो क्या है गाइज, केंद्र शासित प्रदेश है। और 10 तो कौन से हो गए, स्टेट हो गए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 4 ये याद हो गए, राजस्थान पांचवा। नीचे चलते हैं तो महाराष्ट्र और कर्नाटक याद कर लो, 5 और 2 कितने हो गए, 7। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कितने हो गए, 7 2 9 और एक याद कर लो तमिलनाडु। ऐसे ट्रिक से याद करो। अब अगर NH44 की बात करें तो सबसे लंबा है ये हमें पता है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो गाइस इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। कितनी है, 3745 किलोमीटर। ये आप थोड़ी सी गाइस ध्यान रखना। नेशनल हाईवे से संबंधित कौन सा कथन गाइस गलत है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें मतलब 3 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें 3 सही थे और एक गलत था। तो हम सीधा लेके जाते हैं कि NH44 भारत का सबसे लंबा है जिसका पुराना नाम NH7 था। और सबसे शॉर्टेस्ट पूछे
तो जिसका मतलब हाईवे का नाम क्या है, 996 बी है, और जिसका ओल्ड नेम 47A था। ये आप इतना से ध्यान में रख लेना। NHAI की स्थापना कब की गई? तो पहले अगर NHAI था, हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। NHAI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, N का नेशनल, H का हाईवे, और A का अथॉरिटी ऑफ, I का इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में स्थापना होती है, 1988 में स्थापना होती है। और इसका अधिनियम पूछे तो भी कौन सा है? 1988। दोबारा देखो, NHAI की स्थापना कब होती है? 1988 में। बस एक आता है BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो सीमा सुरक्षा, सीमा सड़क संगठन, जो सीमा के ऊपर भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार जो देश हैं, उन नेपाल वगैरह हो गए, तो जो सीमा के ऊपर सड़क बनाता है वो, जिसकी स्थापना 1960 में होती है। और हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली के अंदर है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो गाइज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजमार्गों से संबंधित है। और ये स्वर्णिम चतुर्भुज यानी 4 बड़े शहरों को जोड़ेगा। कौन कौन से? उत्तर में दिल्ली हो गया, दक्षिण में चेन्नई हो गया, पूर्व में कोलकाता हो गया, और पश्चिम में क्या हो गया? मुंबई हो गया। ये चीज़ आप ध्यान रखना। कौन कौन से हो गए? एक मिनट। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, सबसे नीचे नीचे है। पूर्व में कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम में मुंबई हो गए। 4 शहरों को प्रमुख रूप से जोड़ता है। मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से आते हैं? ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन ये पूछ सकते था, ध्यान में रखना। और अगर इसकी लेंथ पूछे तो लेंथ है 5846। कितनी है लेंथ? 5846। नेक्स्ट, कि ये कौन कौन से नगरों से जाता है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में पढ़ लेना आप। प्रोजेक्ट वाज प्लान्ड, ये प्रोजेक्ट तो कब किया गया था गाइज? 1999 में। और लॉन्च होता है 2001 में, और कंप्लीट कब होता है? 2012 के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना। कहने का मतलब, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की स्टार्टिंग 2001 में होती है और कंप्लीट 2012 में होता है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि स्वर्ण त्रिकोण, जैसे ये तो क्या है? चतुर्भुज हो गया। मतलब चतुर्भुज मतलब गाइज, एक मिनट, यानी ये दिल्ली जैसे यहाँ पे है, यहाँ से पश्चिम बंगाल है, कोलकाता को जोड़ेगा, नीचे चेन्नई को जोड़ेगा, इधर ये किसको जोड़ेगा? मुंबई को। तो इन जो चारों क्षेत्रों को जोड़ता है, ये तो कौन सा हो जाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज। अब जो स्वर्ण त्रिकोण है वो दिल्ली, आगरा, जयपुर को जोड़ता है। आगरा उत्तर प्रदेश का हो गया, जयपुर राजस्थान का, और दिल्ली यूटी है ही हुआ। तो ये ध्यान रखना, तीनों को जोड़ता है। नेक्स्ट है कि जो जंक्शंस ऑफ, एक मिनट का, जंक्शंस ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी जो उत्तर से सड़क आती है दक्षिण की ओर, और पूर्व से पश्चिम जो सड़क जाती है, वो बीच में कहाँ पे मिलती है आपस में? तो वो मिलती है झांसी, जो उत्तर प्रदेश का है। और जो नॉर्थ एंड साउथ लेंथ कितनी है? 4000 किलोमीटर। यानी जो ये लंबाई है ना टोटल, ये लंबाई, ये टोटल है गाइज कितनी? 4000 है। ये आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, जो ईस्ट वेस्ट है वो कितनी है? ईस्ट और वेस्ट वो है 3300। ये आप थोड़े से ध्यान में रखना। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? अभी हमने क्या पढ़ा था? स्वर्णिम चतुर्भुज पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, जिसमें दिल्ली से लेकर के मुंबई तक जोड़ रहा था। लेकिन वो हाईवे कौन सा है? NH, नेशनल हाईवे नंबर गाइज कौन सा है? 8 है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऊपर ऊपर दिल्ली हो गया, नीचे कौन सा हो गया? पश्चिम साइड में मुंबई हो जाएगा। अब इसके बीच में कौन कौन से शहर आते हैं ये नहीं पूछेगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइज, ये इतने शहर हैं। नेक्स्ट, सबसे अधिक सड़क घनत्व किस राज्य का है? तो गाइज जो केरल है हमारा, केरल, जिसकी सबसे ज़्यादा समुद्री लंबी सीमा लगती है ना, वही केरल। भारत के जो हमारा, एक मिनट गाइज, जो हमारा भारत का इस नीचे से स्टेट है ना, तो यहाँ पे जो राज्य है हमारा केरल, तो यहाँ पे क्या है कि सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा है। 100 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई को सड़क का घनत्व कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखना।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ तक है? अभी हमने पढ़ा था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ पे टच हुए थे? तो मध्य प्रदेश में, सॉरी मतलब झांसी के अंदर हुए थे। अब हमसे क्या पूछा है कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जिसकी लंबाई अभी हमने देखी थी कितनी थी? 3300 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण वाले की कितनी थी? 4000 किलोमीटर। और ये गुजरात तो हमारा कौन सा हो गया गाइज? पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर से लेकर के पश्चिम में जो असम है उसके सिलचर के बीच में है ये कॉरिडोर। और ये है NH 27 है गाइज, ध्यान में रखना। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिसकी लंबाई 3300 किलोमीटर हो गई, और ये पोरबंदर से लेकर के सिलचर, पोरबंदर गुजरात का, सिलचर असम का बीच के अंदर, और इसका हाईवे कौन सा है? NH 27 है। इसके अलावा आप ये ध्यान में रखना कि जो झांसी है वो ईस्ट वेस्ट और जो नॉर्थन साउथ कॉरिडोर है उनका जंक्शन बिंदु है। इसके अलावा साउथ में एंड कहाँ पे होता है? कोच्चि के अंदर, यानी कन्याकुमारी के अंदर, और नॉर्थ में श्रीनगर। साउथ में कौन सा हो गया? कन्याकुमारी। और जो ईस्ट का एंड अभी हमने पढ़ा है सिलचर असम का, और वेस्ट का पोरबंदर गुजरात के अंदर हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अलावा जो नॉर्थन साउथ कॉरिडोर की लंबाई हमने पढ़ी ली 4000 किलोमीटर है, और इसकी कितनी हो गई? 3300 किलोमीटर। इतना सा ध्यान में रखना। इसके अलावा NH 44 है जो सबसे लंबा हाईवे है, जिसकी उत्तर में श्रीनगर से लेकर के दक्षिण में जो हमारा कन्याकुमारी तक है आती है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना गाइज। राजस्थान का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो गाइज राजस्थान का सबसे बड़ा राजमार्ग आपसे अगर पूछे तो गाइज वो है NH 15। कौन सा है गाइज? NH 15, और जिसकी लंबाई ध्यान में रखना 873 किलोमीटर। भी राजस्थान की दो चीज ध्यान में रखना, एक तो सबसे लंबा और एक सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो कौन सा होगा? 71B। और सबसे लंबा कौन सा होगा? NH 15। सबसे बड़े की लंबाई कितनी बता दी हमने? 878 किलोमीटर। और छोटे की कितनी है गाइज? मात्र 5 किलोमीटर, मात्र 5 किलोमीटर। 71B जिसका नाम है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखना कि ये कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो ये पठानकोट पंजाब से लेकर के गुजरात तक जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसके अलावा जो 14वां क्वेश्चन हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? काजीरंगा हमें ये पता होना चाहिए, असम के अंदर है। असम के अंदर अभी राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 6 है गाइज। काजीरंगा, मानस, औरंग, और अभी जो दो नए कौन कौन से बने हैं ये भी आप ध्यान रखना, रायमोना और एक डिब्रू साइखोवा तो पहले से हैं, अभी एक रायमोना बना है, और एक गाइज और बना है, वो भी आप ध्यान में रखना। करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज जो काजीरंगा है हमारा, वो नेशनल हाईवे नंबर कितने पे आता है? तो 37 पे आता है गाइज। किस पे आता है? नेशनल हाईवे 37 पे आता है। और ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं, भारतीय गैंडे। किस योजना के तहत भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है? तो वो है सेतु भारतम। हमारी जो योजना है इसका एक ही लक्ष्य है कि जो भारत में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। इसके अलावा ये लॉन्च होती है 2016 के अंदर, और 2019 में मुक्त करना था इनका लक्ष्य। इंडिया लॉन्गेस्ट रोड टनल, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी? ये क्वेश्चंस भी पूछा गया था, तो ध्यान में रखना। चेनारी जो नासरी सुरंग है, चेनारी नासरी जम्मू कश्मीर के अंदर है, और जिसका दूसरा नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। किसका? चेनारी नासरी का सुरंग का नाम। ये आप ध्यान में रखना। और यह NH 44 पर स्थित एक सड़क सुरंग है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है गाइज। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और सबसे बड़ी देखो, ये तो कौन सी थी? सबसे बड़ी रेल सड़क सुरंग थी। अभी अगर ओनली सबसे बड़ी रेल सुरंग पूछे तो वो है गाइज कौन सी? पीर पंजाल है। रेलवे सड़क
सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल, जिसकी लंबाई है जम्मू कश्मीर के अंदर मात्र 11.2 किलोमीटर, मात्र 11.2 किलोमीटर। और सबसे लंबी अगर विद्युतीकृत रेल सुरंग पूछेगा तो वो है चेरोपल्ली और रामपुरा के बीच में, आंध्र प्रदेश के बीच में, वहाँ पे है। कौन सी सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग? रोहतांग या अटल सुरंग, ये क्या है? तो गाइज ये हमारा जो लेह है, जो यानी हमारा लद्दाख का जो लेह है ना, उस लेह पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है रोहतांग सुरंग, और ये लेह को मनाली से जोड़ेगी और जिसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। और ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट गाइड 17वां क्वेश्चन हमारा, लेह मनाली राजमार्ग का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लेह का है तो हमारा भारतीय सेना के सीमा सड़क संगठन के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये सीमा के ऊपर आ गई ना, इसीलिए। और लेह लद्दाख एवं मनाली को जोड़ता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, जिसकी लंबाई है 428 किलोमीटर। बस इतना ध्यान में रख लो कि इसका मतलब नियंत्रण किसके पास है? बीआरओ के पास, जिसकी स्थापना 1960 में होती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये किसको जोड़ती है? तो ये लेह लद्दाख और मनाली को आपस में जोड़ती है, लेह को मनाली से जोड़ती है, तो याद रखो। भारत माता परियोजना किससे संबंधित है? भारत माता परियोजना के बारे में गाइस हम एक बार में पढ़ लेते हैं ताकि हम कंफ्यूजन ना हो। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो गाइस ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। मंत्रालय किसके अंतर्गत है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसके अलावा इसकी शुरुआत कब होती है गाइस? तो 2017 के अंदर शुरुआत होती है। और भारत माता परियोजना ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना, ये भी आप ध्यान में रखना है। और इसके तहत 2022 तक 6.9 लाख करोड़ के निवेश से 83,000 किलोमीटर सड़कें विकसित करने और विस्तार करने का लक्ष्य है। गाइस सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये जो है किसके अंतर्गत आती है, इसका लक्ष्य कितना है। तो ध्यान में रखना 83,000 किलोमीटर का लक्ष्य, मतलब किलोमीटर की सड़कें हैं, और 2022 तक है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और भारत माता परियोजना के अंतर्गत प्रथम चरण के अंतर्गत 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से जो 34,800 किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है। गाइज आज का 19वां क्वेश्चन और सड़क का लास्ट क्वेश्चन, फिर जलमार्ग के क्वेश्चन आएंगे कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन किस उपक्रम के द्वारा किया जाता है? तो गाइस ये है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1988 में इसकी स्थापना होती है। अब गाइस जलमार्ग से संबंधित क्वेश्चंस, और गाइस एक क्वेश्चन जिसमें हम छओं के छओं जलमार्ग पढ़ लेंगे गाइस। तो गाइस क्वेश्चन हमारा ये है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक की लंबाई कितनी है? जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला ही है गाइस, जिसकी लंबाई है कितनी? तो वो है 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर है गाइस, एक मिनट, 1620 किलोमीटर। और यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल राज्यों से गुजरता है। पहले की आपको ध्यान रखनी पड़ेगी स्टेट भी, बाकी की मत याद रखना। पहले जो हमारा है उसकी अराउंड, मगर इसका नेटवर्क एरिया पूछे ना तो वो है 20 है, लेकिन ये नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है कि जो 111 नेशनल वाटरवे इन इंडिया भी, जो एक जो हमने अभी पढ़ा है NH मतलब NW यानी नेशनल वाटरवे फर्स्ट, वो तो है प्रयागराज से लेकर के हल्दिया के बीच में, और इसके अंदर गंगा नदी पड़ती है। और दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, असम के अंदर 891 किलोमीटर है। कितना है? 891 किलोमीटर। और इस मतलब सादिया को धुबरी से जोड़ता है। और तीसरा है जो कोलम को कोझिकोड से जोड़ता है, और ये कहाँ पे है गाइस? केरल के अंदर, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। और लास्ट है नेशनल नंबर 5 जो ब्राह्मणी नदी के ऊपर है, क्योंकि नदी की ज़्यादा पूछता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ब्राह्मणी नदी के ऊपर है नेशनल वाटरवे नंबर 5। और भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1986 में स्थापित था, और जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा के अंदर। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य से गुजरता है? अभी पढ़ा था हमने, कोल्लम को कोझिकोड, यानी कहाँ से? केरल से। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किसको जोड़ता है? तो
सादिया को धुबरी से जोड़ता है, पहला प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पे है, पांचवा ब्राह्मणी नदी पे है, पहला गंगा नदी पे है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 है। ये चीज ध्यान में रखना। और कुल तटीय सीमा पूछे तो 7,516। ये भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 है। कुल अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई 14,500 है और कुल तटीय लंबाई 7,500 किलोमीटर है। कौन सा नेशनल वाटरवे कोरोमंडल तट एवं कृष्णा गोदावरी नदियों से गुजरता है? ये क्वेश्चंस गाइज 3 बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। तो जो नेशनल वाटरवे नंबर जो 4 है ना, जिसकी अगर आपसे एरिया पूछे तो 1,095 किलोमीटर। और इसके अलावा हमें क्वेश्चंस क्या पूछा था कि जो कोरोमंडल तट और कृष्णा नदी से गुजरता है गाइज, तो वो कौन सा है? नेशनल वाटरवे नंबर है 4 है गाइज। कौन सा है? नेशनल वाटरवे नंबर है 4। नेशनल वाटरवे नंबर 1 किसको जोड़ता है? हमने 3 बार पढ़ लिया है, प्रयागराज को हल्दिया गंगा नदी के ऊपर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पे है? असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये 891 किलोमीटर है और बांग्लादेश बॉर्डर नियर धुबरी टू सादिया इन असम। ये चीज़ ध्यान में रखना गाइज। आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर गाइज आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको लगे कि ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और गाइज जुड़ जाएं। और थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय गाइज।